समुद्र मंथन की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। एक बार यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा निःश्री कामाश्च भवंस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः। कहते हैं एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी में बैठकर जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र आया है, उसका स्वागत करना चाहिए। अपने गले में पड़ा हुआ माला को उतारा है और इंद्र को पहना दिया। इंद्र को राजा होने का अभिमान है, उसने वह माला उतारी और ऐरावत को पहना दिया। अब ऐरावत को इतनी बुद्धि तो है नहीं कि इस माला का क्या करना है। सूंड से माले को नीचे जमीन पर पटका है और पैरों से कुचल दिया। जब यह दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि तुम्हें अपने इस इंद्र पद का अभिमान है, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन जाए। शाप के कारण इंद्र इत्यादि सारे देवतागण श्रीहीन हो गए। दैत्यों का स्वर्ग में आधिपत्य हो गया। सभी देवता मिलकर भगवान के श्री चरण में गए। जब जब देवताओं को संकट आता है भगवान के चरण में जाते हैं, शरण में जाते हैं और भगवान हरि, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर उनको समाधान बताते हैं। लेकिन इस बार भगवान श्री विष्णु जो समाधान बता रहे हैं वो बड़ा विचित्र है। इस बार भगवान विष्णु दैत्यों से लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं देवताओं को, वो कह रहे हैं कि आप दैत्यों से मित्रता कर लो, संधि कर लो। भगवान नारायण ने कहा जाकर दैत्यों से मित्रता करो और मित्रता स्वीकार कर लेंगे तो समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत का पान करना, उसके बाद दैत्य आपको कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। देवतागण कहते हैं कि हे प्रभु, क्या दैत्य हमारे इस संधि को स्वीकार करेंगे? यहाँ पर भगवान ने जो दृष्टांत बताया है, कितना प्यारा दृष्टांत। कहते हैं काम हमारे ऊपर आया है तो हमें ही विचार करना पड़ेगा। अरयोपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत् देवा ह्यर्थस्य पदवीं गते। कहते हैं अहिमूषकवद न्याय, एक न्याय है अहिमूषक। अहि बोलते हैं सांप को और मूषक बोलते हैं चूहे को। भगवान कहते हैं कि अपना कार्य जब सिद्ध करना हो तो शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अरयोपि ही संधेया, अपना कार्य सिद्ध हो रहा हो तो कोई बात नहीं। उदाहरण क्या दिया? एक सर्प और चूहे के। एक व्यक्ति ने एक ही जाले में, एक ही टोकरी में सर्प और चूहे दोनों को पकड़ कर रख दिया है। सर्प बाहर जाना चाहता है लेकिन नहीं जा सकता, लेकिन चूहे में ये शक्ति है। भगवान ने उसको नुकीले नुकीले दांत दिए हैं, उस दांत से वो टोकरी को कुतर के बाहर निकल सकता है। सर्प ने देखा अवसर बढ़िया है। सर्प ने चूहे को कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार डालूं, क्योंकि चूहा सर्प का आहार है। लेकिन सर्प जानता है कि मैं इसे मार डालूंगा तो मैं स्वयं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि कुतरने की कला तो चूहे के अंदर ही है। तो सांप कहता क्या है? अरे चूहे भाई सुनो तो। चूहे ने कहा जी बताइए। कहा कि एक काम करो, हम दोनों इसमें कैद हैं, हम दोनों बाहर जाना चाहते हैं। तुम्हारे पास नुकीले नुकीले दांत हैं, तुम अपने नुकीले दांतों से इस टुकड़े को, इस टोकरी को छेद करो और बड़े प्रेम से तुम भी निकल जाओ और हम भी निकल जाए। चूहे ने कहा ठीक है, और जैसे ही कुतरना प्रारंभ किया, जब सर्प के निकलने के बराबर छेद हो गई टोकरी में, सर्प ने पहले चूहे को खा लिया, उसके बाद बड़े आराम से निकल गए। तो इसी को बता रहे हैं अहिमूषकवद न्याय। पहले आप दैत्यों से संधि करो, उससे, क्योंकि मंथन समुद्र का जब करेंगे तो केवल देवताओं का बल पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्र मंथन के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी और देवताओं से भी ज्यादा बल दैत्यों में।
वो भले बात अलग है कि भगवत कृपा से वो पराजित हो जाते हैं और देवगढ़ जीत जाते हैं, लेकिन बल की कमी दैत्यों के पास बिल्कुल नहीं। तो भगवान के कहे अनुसार सभी देवतागण दैत्यों के पास गए, दिव्य संधि हुआ, भगवान ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाना, वासुकी नाग की डोरी बनाना और बीच समुद्र में रखकर मंथन करना, सारी बात बता दी। संधि हो गई। देवताओं ने कहा कि उससे जो अमृत निकलेगा, हम दोनों कश्यप के पुत्र हैं, देवता भी और दैत्य भी, आपस में बांट लेंगे, फिर कितने भी लड़ेंगे कोई भी पराजित नहीं होंगे, फिर मरने मारने का कोई बात ही नहीं रहेगा। दैत्यों ने कहा ठीक है, संधि स्वीकार कर लिया गया। मंथन प्रारंभ हुआ है। मंथन प्रारंभ करने से पहले मंदराचल पर्वत को उठा कर ले जा रहे थे। मंदराचल पर्वत का भार इतना कि वह गिरने लगा। सभी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान उस मंदराचल पर्वत को ऐसे अपने एक उंगली में धारण किए जैसे छोटे छोटे बालक, छत्राकमिव बालक है। छत्राक बोलते हैं जो घास इत्यादि के पास निकल जाते हैं छाते की तरह। छत्तीसगढ़ी में शायद पिकरी कहते हैं और हिंदी या इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। आप देखे होंगे छोटा सा छाता के समान होता है। जैसे कोई छोटा सा बालक उसको पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान मंदराचल पर्वत को लेकर स्थापित कर दिया। मंथन प्रारंभ हुआ है। मंदराचल पर्वत समुद्र की लहरों के कारण स्थित नहीं हो पा रहा। पुनः देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु कोई चमत्कार दिखाएं। सबके देखते देखते भगवान ने दिव्य कच्छप रूप धारण किया। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। ये हुआ भगवान का पहला अवतार। अभी देखिए कितने अवतार ग्रहण करेंगे। कच्छप रूप में भगवान आए हैं, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। वासुकी नाग की डोरी बनी है। मंथन की बात आई तो भगवान ने पहले ही देवताओं को कह दिया था कि आप कहना कि हम मुख के तरफ लगेंगे और दैत्यों को कहना कि आप लोग पूंछ के तरफ लग जाओ। तो देवताओं ने ठीक ऐसे ही कहा कि रे दैत्यों, आप लोग पूंछ के तरफ को पकड़ो और हम पकड़ते हैं मुख के तरफ। तो दैत्यों ने कहा कि हमें छोटे समझते हो क्या अपने से? तुमसे किस मामले में हम छोटे दिखाई देते हैं कि हम अपवित्र स्थान को पकड़े? मलमूत्र त्यागा जाता है पूंछ के तरफ से, उधर स्थान को पकड़ेंगे? हम मुख के तरफ को पकड़ेंगे। हम भी कश्यप के पुत्र हैं, क्या समझते हैं? देवतागण प्रसन्न हो गए। ठीक है भैया, जैसे तुम्हें उचित लगे, जैसा आप लोग चाहो। दिव्य मंथन प्रारंभ हुआ है। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ है, घर्षण प्रारंभ हुआ है, तो वासुकी नाग को कष्ट हुआ। अब जब वासुकी नाग को कष्ट हुआ तो जोर जोर से फुफकार मारना प्रारंभ कर दिया। अब दैत्यगण बड़े संकट में पड़े, क्योंकि उस फुफकार से वो जलने लगे, सहन न कर पा रहे। कहा कि गलती तो हमारी है, पहले तो ये लोग पूंछ पकड़ने के लिए कह रहे थे, अभी देखो देवतागण बड़े आराम से पकड़े हैं और हम लोग जले जा रहे हैं। दिव्य मंथन प्रारंभ हुआ है। मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से महोलवड़ नामक विष निकला, हलाहल विष। उस विष को न देवता सहन कर पा रहे, न दैत्य सहन कर पा रहे। लग रहा है कि अब सब मृत्यु के समीप आ चुके, काल के गाल में सब जा रहे हैं। अब इस विष, भयंकर विष का पान करे तो कौन करे? सब देवतागण भगवान श्री इनके पास गए। विष का पान कौन करते हैं? विष का पान तो केवल एक ही कर सकते हैं, वो है मेरे भोलेनाथ। सभी देवतागण, दैत्यगण भगवान श्री शंकर के शरण में गए हैं, प्रार्थना किया है, हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। भगवान शंकर की दिव्य स्तुति की है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि साधु वही है जो दूसरे के काम आता है। भगवान शिव शंकर
महोलबड़ नामक विष को अपने हाथ में लिए हैं। वस्तुतः यहाँ हम भगवान शिव के लिए एक भजन प्रस्तुत करें, ऐसा मन में जिज्ञासा है। आइए एक बार भगवान भोलेनाथ को जैसे सभी देवतागण प्रसन्न कर रहे हैं, एक भजन सुने, उसके बाद फिर कथा में